Assalamualaikum and good morning everyone. Hope you all are doing great and I hope you people can view my screen right now. And what we are going to discuss is project qualitative comparative analysis. एक्चुअली हमने आज के लेक्चर में करना तो ये है कि हमने एफ एस क्यू सी ए 3.0 जो सॉफ्टवेयर है वी हैव टू लर्न लेकिन व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दिस पार्ट I learned if you know a basic understanding of this methodology, if you know the some priming of theory, and you know what is calibration, what is necessary condition, what is sufficient condition, or what is consistency of coverage, what is the cutoff values, what is meant by full membership, non-membership. If you know the basic terms, it would be easy for you to learn the topic because FSQC 3.0 is not a big deal. What we have to do there, we just have to enter the data and they are just one to two clicks and over result is generated. The the actual essences lies in your skill. So I thought first I have to to discuss some practical base, then I go for practice. Okay, let's start. हमने पढ़ना तो ये है कि हमारे पास फर्स्ट से क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्यूसीए से का जो हमारा जो ओल्डर नेम है ना, प्रीवियस नेम है, वो हमारे पास होता है क्यूसीए, क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस। ये हमारे पास एक्चुअली है क्या है, इट इज ब्रिजिंग द गैप, ठीक है। हमारे पास इट इज टेकिंग द सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटेटिव एंड ब्रिजिंग द गैप एंड फिल्स द दैट गैप। हमारे पास क्या होता है जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं, देयर आर सम इशू ऑफ नॉर्मेलिटी इश्यूज, मिसिंग वैल्यूज, मल्टीक्लोनरिटी इश्यूज, बट हियर वी हैव नो सच बिग इश्यूज, वी कैन इजीली identify the causalities and then for further outcomes. अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम QCA यूज कब करते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास ये मेथोडोलॉजी कब यूज हो सकती है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस, कंसीडर कॉन्स्ट्रेंट केसेस। हमारे पास जब हमने दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो, लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास देयर सम यंग फर्म्स एंड देयर सम मैच्योर फर्म्स, or on the other hand if I would say कि I have some small firms and I have a some large firm। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव में कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास तो दोनों केसेस में लाइक हमारे पास अगर मैं कहूँ कि एक स्मॉल फॉर्म है एक लार्ज फॉर्म है, ठीक है, उनका जो इफेक्ट होता है ना वो हमारे पास आउटकम पे सेम नहीं होता। लाइक कि हमारे पास थ्योरी ये कहती है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज जो है उसको क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, अच्छा नॉलेज बेस लेके आते हैं, तो आपकी फर्म परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बट वी when we collecting the data we see there are so many firms that are depositing the knowledge, like they are taking the expertise in their organization, but their firm performance is not increasing. It means the quantitative approach is not a true picture that this is actually showing. Therefore, what we need some other research forms, ठीक है। एंड देन हमने पढ़ना है सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, वो हम अदर स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सैंपल साइज जो है वो हमारे पास 5 टू लार्जर 1000 तक भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिक अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें ना, कि हमारे पास डिफरेंस क्या होता है कि आइदर हमारे पास जो हमारे पास QCA है और जो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव थ्योरीज हैं क्वालिटेटिव थ्योरीज हैं, इनका आपस में क्या डिफरेंस होता है, क्लास इनके ट्रेडिशनल अप्रोचेस का क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास क्या होता है इनके डिफरेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात करूँ, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस वर्सेस FSQCA या QCA, ट्रेडिशनल अप्रोचेस वर्सेस QCA। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो होती है ना, that are forming the correlation, जो हमारे पास सिर्फ क्या काम करती हैं, what we say in this, for example if I take example, performance management system has a significant impact on the firm performance, what we are doing there, we are
their relation. But for example, what is the effect of the PMS on the farm performance? Here we just see the correlation. But when we are studying the QCA, we will see here that is set theory. ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेट थ्योरी पढ़ते हैं. ठीक है, अब सेट थ्योरी क्या होती है, मे बी जैसे सो मैनी स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 8 में मैथ में पढ़ा होगा सेट क्या होता है. ठीक है, ठीक है, सेट हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स. हम लोग जब मैथ्स में पढ़ते थे तो हमारे पास सेट इज लाइक, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट ए है एंड सेट ए मेरे पास क्या है, अगर हम लोग इसको लिखते हैं, सेट ए इज इक्वल हमारे पास है 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है. और सेट बी मेरे पास क्या है, सेट बी इज 1 2 एंड 3. ओके, what does this information is saying? There is a one big set 1 2 3 4 and there is a some small set which is the part member of, हम लोग कह सकते हैं A is the member of, A is the, sorry, B is a member of, is a member of, B is a member of A. What does it mean? जितने भी बी के एलिमेंट है वो ए में मौजूद है. ठीक है, तो जब हम थिंग्स की बात करेंगे ना, तो इसी तरह के बी की जो करेक्टरिस्टिक है, जो हमारा स्मॉलर ग्रुप है, उसकी सारी करेक्टरिस्टिक हमारे पास लार्जर ग्रुप में, या हमारे पास लार्जर ग्रुप की सारी करेक्टरिस्टिक हमारे पास स्मॉलर सबसेट ग्रुप में मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, कैट्स आर द सब ग्रुप ऑफ मैमल्स. ठीक है, अब हमारे पास मैमल्स जितने भी हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी कैट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास, इसको हम लोग अगर इसके वेन डायग्राम बनाएं तो हम लोग देखेंगे, अच्छा, हमारे पास इसमें अगर हम लोग एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और हमारे पास यहाँ पे है द लार्जेस्ट ग्रुप इज सेट ऑफ मैमल्स. ठीक है, ये हमारे पास मैमल्स ग्रुप है. ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आ जाता है देयर इज अ सब ग्रुप दैट इज कैट. ठीक है, हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कैट. ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हम लोग ने कहा कि देयर इज अ वन लार्जर ग्रुप दैट इज मैमल एंड कैट्स आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है, हमारे पास सेट थ्योरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स. ठीक है, यानी एक सेट के अंदर उसके सबसेट भी आ सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो लार्जर सेट होता है ना उसको कहते हैं सुपर सेट. ठीक है, इस केस में जब हम लोग फजी सेट में पढ़ेंगे ना तो सुपर सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फुल मेंबरशिप. ठीक है, यानी ये उसका कम्प्लीटली पार्ट है. ठीक है, अगर हमारे पास 50% होगा तो हम फिर हमारे पास होता है यहाँ तो नॉन मेंबर, इसका पार्ट ही नहीं है, नॉन मेंबर. अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज होती 5 6 7 तो डेट इज अ नॉन मेंबरशिप, मेरे पास कोई इसका पार्ट नहीं है. ठीक है, और एक होता है क्रॉस ओवर पॉइंट. वन इज क्रॉस ओवर पॉइंट. क्रॉस ओवर पॉइंट क्या होता है, इट इज अ मिड वैल्यू ऑफ द फुल मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप. फॉर एग्जांपल अगर देयर इज सम वैल्यूज लाइक 2, 2 इज अ मेंबर ऑफ 1 2 3 4, तो हमारे पास जो एवरेज होगा, हमारे पास एवरेज ऑफ फुल मेंबरशिप एंड फुल मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इज कॉल्ड एज सेट ग्रुप्स. ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है दैट इज, हमारे पास उसमें क्या डिस्कस करें, कोरिलेशन डिस्कस करेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है. ठीक है, लेकिन हियर वो ये डिस्कसिंग द सेट थ्योरी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं
कि हमारा जो आउटकम वेरिएबल है, ठीक है, डेट वुड बी हमारे पास क्या होगा, इज द लार्जर ग्रुप, ठीक है। बाकी सारे जो हमारे पास कॉजेलिटीज होंगे, जो कॉम्बिनेशन होंगे, जिसको हम लोग अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे, वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास यहाँ पे सबसेट ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक और। अच्छा, एक और चीज हमारे पास जो इस तरह के होते हैं ना, दीज आर द डेफिनेशनल ग्रुप, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हमारे पास, डेफिनेशनल सेट, ठीक है। यानी डेफिनेशन के एतबार से, ठीक है, अगर मैमल्स की डेफिनेशन देखी जाए तो जितनी भी कैट्स हैं उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैमल्स की होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन के एतबार से कैट्स आर द पार्ट ऑफ मैमल्स, ठीक है, जो अंडरस्टूड है, जो एक्सेप्टेबल है, वैलिड है, ठीक है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है एंड वैलिड है। बट कुछ होते हैं हमारे पास जो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, डेवलप कंट्रीज आर सक्सेसफुल, yeah, developed countries have successful parliamentary system, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या कह रही हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज हैव सक्सेसफुल पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब अगर इफ यू वी थिंक इन द ब्रॉडर व्यू, तो हमारे पास हर कोई स्टेटमेंट से एग्री नहीं करेगा, क्योंकि हम देखते हैं देयर आर सो मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, तो हमारे पास सक्सेसफुल पार्लियामेंटेरियन कंट्रीज नहीं है, बल्कि इंस्टीड दे आर द हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेवलप या इसी तरह हमारे पास बहुत सारे नॉट डेवलप कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो द सक्सेसफुल पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे पास इस तरह के अगर रिलेशन हो ना, जो हमारे पास डिफाइनेशनल ना हो, जो इजीली एक्सेप्टेबल ना हो, वैलिड ना हो, हर जगह उसका एक ही मतलब ना हो, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करते हैं, क्योंकि दैट इज एक्चुअली द मेन पॉइंट। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लिस्ट आर politically conserved people, ठीक है। अब हमारे पर ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज देर आर दिस इज politically conserved people, these are not only the religious fundamentalists, there can be so many other people who are not religious fundamentalists but they are the politically conserved. For example, there are some least educated people, ठीक है, the people from remote areas, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पॉलिटिकली कंजर्व पीपल आर ऑलवेज द रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, दे आर द अदर। तो हमारे पास कंडीशन दीज एजुकेटेड पीपल फ्रॉम रिमोट एरिया दैट आर आल्सो द पॉलिटिकली कंजर्व पीपल। तो हमारे पास देखो क्या होगा, हमारे पास आउटकम वेरिएबल तो सेम है, दैट इज हमारे पास पॉलिटिकली कंजर्व पीपल, ठीक है। लेकिन हमारे पास तीन जो है वो हमारे पास की कंडीशन आ रही है कि इस केस में हमारे पास ये क्या हो सकता है, हमारे पास पीपल जो है वो हमारे पास रिलीजियसली कंजर्व हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको जो है, ठीक है, ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लीस्ट एजुकेटेड पीपल भी हमारे पास पॉलिटिकली कंजर्व हो सकते हैं। जो लोग हमारे पास रिमोट एरियाज में रहते हैं, लाइक हमारे पास फार अवे एरियाज में रहते हैं, पॉपुलेटेड एरियाज में नहीं रहते हैं, ठीक है, वो भी मोस्टली क्या होते हैं, पॉलिटिकली कंजर्व होते हैं। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन आर लीडिंग टू द सेम आउटकम, दैट इज पॉलिटिकली कंजर्व पीपल। तो इस तरह की चीज को हम इसको हम लोग कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इक्विफिनैलिटी। व्हाट दिस इज कॉल्ड एज इक्विफिनैलिटी, ठीक है। इक्विफिनैलिटी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये सारे के सारे वेरिएबल्स, ठीक है, ये हमारे पास तीन कंडीशंस है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, लीस्ट एजुकेटेड पीपल हु आर lying at the remote areas, ठीक है, they are showing same they are leading to same outcome, that is politically
कंजर्व पीपल। तो हमारे पास जब मल्टीपल पाथ सेम आउटकम की तरफ लीड करें, ठीक है, मल्टीपल पाथ सेम आउटकम की तरफ लीड करें हमारे पास सेम आउटकम, तो इसको हमारे पास सेकंड नेम इसको हम लोग कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्फिगरेशनल थ्योरी। कॉन्फिगरेशनल थ्योरी, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग जब कोरिलेशन फाइंड करते हैं ना, तो हमारे पास उसमें हम सिर्फ यही बात करते हैं कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट आर पॉलिटिकली कंजर्व पीपल, के जो पॉलिटिकली कंजर्व पीपल है दे आर ओनली रिलीजियस फंडामेंटली, वी आर लाइंग एट द एग्रीगेशन। जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यूज कर रहे हैं ना, वी आर लाइंग एट एक्सट्रीम। बट जो हमारे पास क्यूसी है ना, दिस इज अ मिड वे, दिस इज नॉट इग्नोरिंग द ऑल अदर थिंग्स विच आर कंट्रोलिंग द सेम आउटकम। तो हमारे पास, अब देखो हमारे पास एक तो हो गया ना, हमारे पास इक्विफिनलिटी होती है, ठीक है। हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं ना यहाँ पे, हमारे पास क्या होते हैं एफ एस क्यू सी ए में, हमारे पास एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, कि अगर एक्स चेंज हो रहा है तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज कर देगा, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज कर देगा। तो दीज टाइप ऑफ डायरेक्ट रिलेशन, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमारे पास एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप क्या होते हैं, जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये तीन जो कॉजलिटीज हैं, अगर मैं इनमें से दो को भी कंबाइन कर दूं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, और प्लस अगर और का फंक्शन हम यूज करते हैं, और लीस्ट एजुकेटेड पीपल, ठीक है, देन भी मेरे पास आउटकम आ जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि ये तीनों होंगे ही तो आउटकम आएगा। तो ये हमारे पर सबका यहाँ इस तरह भी हो सकता है कि जो लीस्ट एजुकेटेड पीपल है प्लस जो हमारे पास रिमोट एरिया के पीपल हैं, अगर ये दो भी हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा आउटकम, मेरे पास वेरिएबल आ जाएगा। और अगर तीसरी कंडीशन मैं यहाँ पे बनाऊँ तो क्या बन जाएगी, अगर हमारे पास देयर इज ओनली वन कंडीशन रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, तब भी हमारे पास आउटकम वेरिएबल आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या करता है, हमारे पास इसमें रिलेशन डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे पास दे आर द कम्बिनेशन, ठीक है, जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसको एक सेम आउटकम की तरफ लीड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एफ एस क्यू सी क्या करता है हमारे पास, इट इज एक्चुअली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड गिविंग अस द सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमें उसका सॉल्यूशन दे रहा है। क्योंकि जो सॉल्यूशन हमें क्वांटिटेटिव देता है ना, वो हमारे पास रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो हमारे पास पी वैल्यू पे लाई कर रहा है कि अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होगी तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वो बाकी अदर फैक्टर जो सेम जो आउटकम है क्रिएट करते हैं उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन हेयर वी फाइंड द ऑल द causalities that are going leading to the same outcome, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे अपना कट ऑफ कोई की वैल्यू नहीं रख रहे कि अगर 0.05 आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम सारी causalities को देख रहे हैं, ठीक है, और उसका कट ऑफ जो है फिर हम उसकी कंसिस्टेंसी और कवरेज जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द QCA। फर्स्ट इसके लिए मैंने अपने एक छोटे से नोट बनाए हुए हैं, आई स्टडीड वन ऑफ द बुक चार्ल्स ड्रैगन, तो वहां से मैंने कुछ चीजें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी आई हाईलाइटेड हेयर। तो फर्स्टली you people can see that FSQCA is fundamentally an analysis of set relations, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेट थ्योरी है, कि हमेशा इसमें क्या होता है, एक सेट होता है, एक लार्जर सेट होता है, एक स्मॉलर सेट होता है, ठीक है। स्मॉलर सेट इज ऑलवेज द मेंबर ऑफ लार्जर सेट, ठीक है। वो मेंबरशिप हमारे पास फुल मेंबरशिप भी हो सकती है, नॉन मेंबरशिप भी हो सकती है, और दिस कैन बी अ क्रॉसओवर पॉइंट, ठीक है। और हमारे पास इन अदर वर्ड्स अगर हम सिंपल डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास सेट होता क्या है, ठीक है, सेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सेट हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है, सेम थिंग्स, ठीक है। इनफॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास हमने जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, द व्हाट द सेट इज द कंपोज ऑफ नंबर्स और अदर सेट, ठीक है। लेकिन अगर हम थिंग्स की सूरत में बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 मिलियन, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक बड़ा सेट जो होगा वो सेट ऑफ कंट्री, तो उसके अंदर सबसेट क्या आएगा, वो कंट्री जिनकी पॉपुलेशन हमारे पास 10 मिलियन से ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर बनाया था कि हमारे पास एक लार्जर सेट है, दैट इज सेट ऑफ मैमल्स, और उसके अंदर आ रही थी कैट्स का सेट आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो लार्जर सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑल कंट्रीज होंगे, और उनके अंदर जो हमारे पास कंट्रीज आएंगे यानी जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से 10 मिलियन से ज्यादा है।
ठीक है। इसके साथ साथ सेट जो है हमारे पास सबसेट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा है फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल द सेट ऑफ कैट इज अ सबसेट ऑफ मैमल्स, ठीक है। कुछ हमारे पास डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सबके लिए एक्सेप्टेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ जो कैजुअल होते हैं, ठीक है, जो एक्सप्लिसिट उनके अंदर हिडन होता है कुछ मीनिंग, ठीक है, दैट वी हैव टू एक्सप्लोर, ठीक है। तो हमारे पास एफएसक्यूसी हमारा क्या करता है, हमारे पास हमारे वेरिएबल को किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, सेट में ट्रांसफर कर देता है। यानी हमारा जो है मेजर पार्ट क्या आ जाता है, आउटकम वेरिएबल, और उसके अंदर क्या आ जाती है, हमारी सारी कंडीशंस आ जाती हैं। फिर हम उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं इनमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से हैं जो हमारे आउटकम को लीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एफएसक्यूसी किस तरह से हमारे रिग्रेशन एनालिसिस से डिफर करता है, कि हमारे पास ये क्या करता है, प्रॉब्लम को फोकस करता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है और उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर्फ रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वी आर डिस्कवरिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एज ऑन सम आउटकम। तो रिग्रेशन हमें क्या देता है, रिग्रेशन में सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इफेक्ट ऑफ वेरिएबल और नेट इफेक्ट फाइंड कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एफएसक्यूसी हमें बता रहा है वो सारी कंडीशन जो सेम आउटकम को लीड कर सकती हैं। हमारे पास जो एफएसक्यूसी होता है ना, ये कोरिलेशन एनालिसिस से तीन तरह से डिफरेंस होता है, कि हमारे पास इसमें मोस्टली रिलेशन जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इक्विफिनैलिटी का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इट मीन के मल्टीपल पाथ लीड टू द सेम आउटकम। और इसके अलावा हमारे पास कैजुअल कम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन सेम आउटकम को लीड कर रही होती है। अब एसिमेट्रिकल रिलेशन देखें, आपको अगर आप ये टेबल देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे पास दो एक्सट्रीम कंडीशन है, सोशलिस्ट आर कंजर्वेटिव, ठीक है, और हमारे पास ऑन द अदर हैंड इफ आई वुड से नॉन सोशलिस्ट आर सोशलिस्ट आर लिबरल, और हमारे पास नॉन सोशलिस्ट आर कंजर्वेटिव, अगर मैं ये बात करती हूँ, ठीक है। लेकिन बट यू कैन सी देयर आर सो मेनी सोशलिस्ट दैट आर कंजर्वेटिव बट आल्सो लिबरल, सेम हियर देयर आर सम नॉन सोशलिस्ट दे आर आल्सो कंजर्वेटिव, दे आल्सो लिबरल। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आप लोग को अभी यहाँ पे बताया था, ये मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग को ये रिमाइंड हो जाए, ठीक है। जैसे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और पॉलिटिकली कंजर्व पीपल, ये हमारे पास एक ही रीजन नहीं है टुवर्ड द सेम आउटकम, ठीक है। तो हमारे पास इसके रिलेशंस क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक एग्जांपल लेती हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज आर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, आर सक्सेसफुल पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, आर सक्सेसफुल पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, ठीक है। बट और हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट ये है, सेकंड अगर हम लोग कोरिलेशन में बात करें, ठीक है, कोरिलेशन में हम लोग एक्सट्रीम्स में बात करते हैं, ठीक है, कि एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है। और हम लोग अगर यहाँ पे कहें सेकंड सिचुएशन में, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज आर 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 प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आर सक्सेसफुल आर सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, कि हमारे पास जितने भी डेवलप, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो सबके सब पार्लियामेंटेरियन सक्सेसफुल पार्लियामेंटेरियन सिस्टम्स होते हैं, और जितने नॉन डेवलप कंट्रीज हैं वो सबके सब सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स होते हैं। बट दिस इज नॉट द केस, दिस इज द this can be the ideal case, but this is not the case, because we see there are so many developed countries that are successful presidential system are not parliamentarian system। तो ये condition भी तो हमारे पास यहाँ पे आएगी, developed countries are are successful presidential system, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास डेवलप कंट्रीज, हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स भी होते हैं, सेम हेयर हमारे पास बहुत सारे नॉन डेवलप कंट्रीज आर successful
parliamentarian system. When we are studying the correlation, now we just consider these two situations. In which say the developed countries are parliamentarian and the non-developed countries are presidential system, ठीक है. बट व्हेन वी आर स्टडिंग द एफएसक्यूसी है ना, हम लोग क्या करते हैं इसमें सारी कंडीशंस निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज प्रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं, बहुत सारे नॉन डेवलप कंट्री तो पार्लियामेंटेरियन भी होते हैं. हम ये कंडीशन जो है वो हम लोग जब रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो इग्नोर कर देते हैं. तो हियर वी आर फाइंडिंग the causalities, we are trying to finding the हम लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंडीशंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज लीडिंग टू द सेम आउटकम. तो ये देखो इस रिलेशन को कहते हैं एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप. ठीक है, कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ डेवलप कंट्रीज का ही पार्लियामेंटेरियन सिस्टम से रिलेशन है. ठीक है, नॉन डेवलप कंट्रीज आर आल्सो अ सक्सेसफुल पार्लियामेंटेरियन सिस्टम. ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं है. ठीक है, दीज आर एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप. ठीक है, हमारे पास इनके रिलेशंस एसिमेट्रिकल होते हैं. इक्विफिनैलिटी मैंने अभी बताया है. ठीक है, हमारे पास मल्टीपल पास होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं टू द सेम आउटकम. ठीक है, हमारे पास अगर ये बहुत सारी कंडीशन मिलके दे आर लीडिंग टू सेम आउटकम तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इक्विफिनैलिटी है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. इफ वी फाइंड द मल्टीपल वे टू गेट इनटू कॉलेज, फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में एडमिशन लेने की बात करें ना, तो एक पाथवे तो हमारे पास ये हो सकता है, वी शुड स्टडी हार्ड एंड वी शुड हैव अ गुड ग्रेड. But on the other hand, अगर बात करें तो there are so many students who are rich and they have so strong network connection. They are also getting the admission in college. So there is not only the one condition that is you if you work hard and if you get good grades you will go to college. But there are also some condition like if you are rich and if you are have a connection, then you also can got the admission in the colleges. Okay. Then third property of property of FSQC is इन रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ नेट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल देख रहे हैं. ठीक है, कि हमारे पास इस वेरिएबल का इस वेरिएबल पे कितना इफेक्ट है. ठीक है, या क्या इफेक्ट है. अगर हम लोग उसको पी वैल्यू से कंपेयर करते हैं, अगर इफेक्ट है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं. लेकिन हम लोग एफएसक्यूसीए में कॉम्बिनेशन ऑफ कैजुअल मेजर्स यानी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस फाइंड करते हैं जो हमारे पास लीडिंग करते हैं टुवर्ड द सेम आउटकम. हमारे पे एफएसक्यूसी में कोई इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, कंबाइंड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था. ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे पास एक्चुअली क्यूसीए और हमारे पास एफएसक्यूसीए में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, एफएसक्यूसीए हमारे पास क्या होता है, क्रॉस केस एनालिसिस होती है. ठीक है, हम दो डिफरेंट केसेस को लाइक यंग फॉर्म्स और स्मॉल फॉर्म्स, ठीक है, मेच्योर फॉर्म्स और यंग फॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, इसके अलावा इक्विफिनैलिटी क्या होती है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल पास होते हैं. ठीक है, एक ही आउटकम को अचीव करने के मल्टीपल पास होते हैं. ये हमारे पास डिफरेंस होता है हमारे पास सिमेट्रिकल मॉडलिंग से. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे. ठीक है.